ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ठीक है, तो आपको इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। जनरली हम जब दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम निकालते हैं तो हम जस्ट उनके नीचे दिए गए डेनोमिनेटर का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 और 4 का हम निकाल लेंगे, जो कि 2 से जा रहा है। पहले 4 को कैलकुलेट कर लेंगे। 2 1 2, 3 1 3। तो एलसीएम आपका हो गया 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 4 4 3 12। तो 12 आपका हो गया है एलसीएम। ठीक है अब आपको इसके एलसीएम के मदद से इन दोनों के डेनोमिनेटर को मिलाना है फाइनल आउटपुट में। वो हम कैसे करेंगे, आइए चेक करते हैं। 1/4, ठीक है, आपके 1/4 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे जिसके वजह से आपका डेनोमिनेटर जो आउटपुट होगा वो आपका आएगा 12। ठीक है, आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? जनरली 3 से, है ना। जनरली आप अगर 3 से करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम ऊपर में न्यूमरेटर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/12। सेम उसी प्रकार हम 1/3 के साथ में भी करेंगे। इसको भी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके वजह से इसका आउटपुट आएगा 12? तो यहाँ पर भी हम सेम 4 के साथ करेंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर 4, 3/12 एंड 4/12। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा आउटपुट निकले, अब हमारा रेशनल नंबर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, 3/12 प्लस 4/12, ये तो हम जनरली लिखते हैं, लेकिन इसे रेशनल नंबर, किसी दो नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें इन दोनों के आउटपुट वाले जो ये फ्रैक्शन है, इन दोनों के हमें डिविजिबल बाय 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 3/12 प्लस 4/12/2। तो अब हम देखेंगे इन दोनों के डेनोमिनेटर कॉमन है। ठीक है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट पेज में। 3 + 4/12/2। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, 3 + 4/12/2। ओके, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/12/2 हो गया आपका, 7/12/2। अब हम नीचे दिए गए जो ये डेनोमिनेटर होता है, इसे ऊपर वाले फ्रैक्शन के जो ये डेनोमिनेटर होता है आपस में ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ। नीचे दिए गए इस डेनोमिनेटर को, इसका ये डिवीजन लाइन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, ये नीचे जो डेनोमिनेटर दिया है इसको आपको ऊपर दिए गए फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जनरली इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/12 × 1/2, 7/12 × 1/2। ठीक है, हमने इसे लिखा। ये आप तब लिखोगे जब ऊपर वाले आप सारे पार्ट को सॉल्व कर इस फाइनल आंसर के पास आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके का फाइनल आंसर। अब देख रहे हैं कि ऊपर कोई सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना, कुछ तो है नहीं यहाँ सॉल्यूशन करने लायक, तो इसलिए हम इस प्रकार के लाइन भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसे अवॉइड भी करके आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, 7/24। इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने इसको सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर इस पॉइंट 7/24 इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो जो नीचे नंबर है ये ऊपर दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 12 × 24। सेम उसी प्रकार अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कॉन्फ्यूज हो जा रहे हो, जबकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि फाइनल आंसर में आपका आंसर ना निकले, तो आप इसे 7/12 × 1/2 भी लिख सकते हो। जैसे 12 2 × 24, 7 1 × 7 आपका फाइनल आंसर। तो 7/24 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे।
-2/3 एंड 1/4 के बीच में भी एक रेशनल नंबर आपको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट माइनस का साइन यहाँ पर आ चुका है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, आउटपुट बस खाली एक नंबर का माइनस आएगा, रेस्ट ऑल द प्रोसेस आर द सेम। जैसे हम अभी हम लोगों ने किया वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। नीचे देख रहे हैं 3 और 4 अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसका मतलब क्या है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये आपस में जाएंगे, ठीक है, 3 और 4 का, और हमने पिछली बार भी हमने निकाला ही था एलसीएम, तो कितना निकला था 12, तो हम इसे 12 ही रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था 2/3 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसका आउटपुट आपको 12 मिलेगा डिनोमिनेटर में, बताओ किस में, 4 से, तो ऊपर भी 4 से। ठीक है, 2 4 जा 8, लेकिन अब 8 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -8। जस्ट सिंपल यही था। ठीक है, 1/4 का सेम होगा आपका, 1/4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करने से आपका डिनोमिनेटर 12 आएगा, 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो ऊपर में भी आप सेम 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यूमरेटर भी निकल आएगा 3। तो -8/12 एंड 3/12 का हम अब उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो, जो हमने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन पे सॉल्व किया था ना, ये वाले तरीका से दोनों फ्रैक्शन को लिखेंगे, बाय 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग अभी कैसे करेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। -8/12 प्लस 3/12 अपॉन 2, ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, सेम। -8 प्लस 3/12 बाय 12 लिखा है मैंने, हाँ 12, सो -8/3/12/2। ठीक है, अब क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 8 - 3 5, बड़ा कौन है 8, उसके आगे क्या साइन है माइनस, तो -5, -5/12/2। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया था इस प्रकार से, है ना, ऐसे ही आ गया ना, सेम आउटपुट आ गया ना। तो आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन वाला कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। कैसे, नीचे दिए गए डिनोमिनेटर को ऊपर दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जस्ट 12 2 जा 24, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -5/24। दैट्स इट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है, -3/4 एंड 2/5। तो इसमें आपको इन दोनों नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। सेम ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन जनरली आपका सेम ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो, उसके बाद मेरे दिए गए आंसर के साथ आप मैच करो। ठीक है, चलिए मैच करते हैं, आप अपना आंसर मेरे साथ मैच कीजिए। 3/4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर क्या निकलेगा, 4 और 5 का एलसीएम 20, यस और नो, तो 4 5 जा 20 एंड -3 5 जा -15। ओके, सेम उसी प्रकार से 2/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर आउटपुट 20 निकलेगा, तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया 8। अब सेम -15/20 प्लस 8/20 अपॉन 2। ओके, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब हम इसे कॉमन ढूंढ लेंगे इन दोनों में से, -15 प्लस 8/20/2।
ओके, लिख दिया हमने, कॉमन ढूंढ दिया हमने, 20 लिखा। अब सेम कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, -15 + 8 -23/20/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 × 2 = 40 -23/40। ये रहा आपका आंसर, ये आपका फुल सॉल्यूशन पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड -1/7। ठीक है, सो अब देखो, अब हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है ये क्वेश्चन। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, पिछले बार के क्वेश्चन की तरह इस बार के क्वेश्चन के डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो जब डेनोमिनेटर सेम होता है ना, हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला है n+1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि n+1 एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हमें ये चेक करना है कि इनके जो डेनोमिनेटर है ये वाले, ये दोनों अलग अलग सेम है, अलग अलग नहीं है, तो हमें एक कॉमन ले लेना है। ठीक है, इनमें से, यानी कि 7+1। तो आप जब 7+1 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब इस 8 से आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपका आउटपुट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो, -3/7 को हमने दोनों के साथ, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, दोनों के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा फाइनल आंसर निकालना है, आउटपुट। तो 8 3 जा हो गया -24 एंड 7 8 जा हो गया आपका 56। ओके, एंड -1/7 को आपको 8 के साथ में दोनों निकाल देना है। तो ये हो गया 8 7 8 जा 56, ये आपका निकल गया। अच्छा, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सॉरी, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो -24/56 दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, चलिए कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो गया 2 के साथ में 12 जा एंड 2 2 जा 2 28, ये आपका 28 हो गया। अब कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 2 4 जा 14, 6/14। ठीक है, अब नीचे का देखते हैं, 2 4 जा 8 एंड सेम 28 जा 28 जा। ठीक है, ये आपका हो गया। और भी जाएगा ये, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। इसका मतलब आपका फाइनल आउटपुट निकला है ऊपर वाले क्वेश्चन में -6/14 एंड 2/14। ठीक है, हुआ आपका ये आंसर। ठीक है, ओ सॉरी, -2/14, हाँ माइनस का साइन था, तो ठीक है, तो -6/14 एंड -2/14। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों नंबर में डेनोमिनेटर को अभी के लिए भूल जाओ, -6 और -2 में कितने नंबर का डिफरेंस है ना, 3 नंबर का डिफरेंस। तो आपका कौन कौन से वो 3 नंबर है, वही आपको फाइनल आंसर में आपको लिख देना है। ठीक है, फाइनल आंसर में आपको उसी 3 नंबर को आपको लिख देना है। -6/14, इसके बाद -6/14 तो आपका -3/7 है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद -5/14 -4/14 -3/14, ये रहे आपके 3 रेशनल नंबर -3/7 एंड -1/7 के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/5। तो आपको इस बार एक नहीं बल्कि 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। किन के बीच में, 1/6 एंड 1/5 के बीच में। तो इस क्वेश्चन में दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है, साथ में रेशनल नंबर, साथ में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं।
ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला है आपका n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान रखना है। जब आपको एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकालने के लिए दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, n+1, ठीक है। इस बार जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में n+1 किया था, उस क्वेश्चन में हमें डेनोमिनेटर सेम दिखे थे, दोनों का डेनोमिनेटर क्या था, कॉमन 7। इस बार दोनों का डेनोमिनेटर अलग है, तो हम n ले क्या, हम लेंगे n इनको, ठीक है। ये वाले को हम n लेंगे। कितना रेशनल नंबर हमें निकालने के लिए दिया गया है, 3, यानी कि 3 रेशनल नंबर्स। तो हम जस्ट इस 3 को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 3 + 1 = 4, ठीक है। अब इस 4 को हम अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30, तो हम 30 आउटपुट हम निकालेंगे, ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30। 1/6 इंटू किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, जिसका आपका आउटपुट जो होगा वो 30 निकलेगा, किससे, 5 से। 6 5 जा 30 एंड 1 5 जा 5। सेम 1/5 को भी हम सेम लिखेंगे। इस 1/5 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 के साथ, तो 1 6 जा 6 हो गया आपका। अब ये आपका आउटपुट निकल चुका है, ठीक है, 5/30 एंड 6/30। अब इन दोनों आउटपुट को हमने जो ये निकाला था ना 4, इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो 5/30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किन के साथ, 4 के साथ, ठीक है। एंड 6/30 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 5 4 जा 20, 30 4 जा 120, 6 4 जा 24, 34 जा 120, ठीक है। अब देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, एक नंबर का। अब देखो इस 20 और 24 के नंबर में आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है ना, 3 नंबर का डिफरेंस। आपको वही 3 नंबर लिख देना है, ठीक है, नीचे इक्वल्स टू करके, यानी कि 21/120, 22/120, 23/120, ठीक है। ये है आपका आंसर। ये कुल 3 रेशनल नंबर है जो 1/6 और 1/5 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। नंबर 12 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। इस बार फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ नंबर्स है, लेकिन निकालने कितने हैं, 5। जस्ट आपको पहले वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले जब मैंने आपको 2 क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज आपको लिखाए थे, सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, n+1, ठीक है। तो n+1 ही आपको याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है, n+1। इस बार n कौन सा है, ये है 5, ये 5 आपका n है, ठीक है। तो अब हम 5 + 1 जब हम करेंगे तो हमारा n कितना निकल जाएगा, 6, ठीक है। अब ये 6 निकल गया। अब इस 6 को हम इन 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है तो हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। एलसीएम नहीं निकलेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन होकर उसका फाइनल आउटपुट नहीं निकलेगा, तो वो उतना लंबा प्रोसेस अब नहीं होगा। अब डायरेक्ट हम आंसर्स निकालेंगे। कैसे, पहले हम 1 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 1 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 क्या है, अकेला इकलौता नंबर है, 1 × 6/6, ठीक है। नीचे कोई नंबर नहीं है तो वो आपका अकेला 6 ही रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 6 रहेगा।
तो 1 मतलब जनरली 1/1 होता है, तो इसीलिए 1 ऊपर ही रहेगा। नीचे का आप 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 1 6 just 6/6 आपका आंसर निकल गया। अब 2 को करेंगे, यानी कि 2/1, आप 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, आप सिर्फ न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 6 या 12, 12/6 हो गया। अब आपको इन दोनों नंबर के बीच में आपको डिफरेंस मालूम चल रहा है, ठीक है। कैसे, ये देखो, पहले तो आपका रेशनल नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। फर्स्ट आपका तो है ही है, आपको 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 2 1 और 2 के बीच में आपको कुल 5 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो 6 और 12 के बीच का डिफरेंस तो क्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। अब अगर आपका रेशनल नंबर्स कैंसिल आउट होते हैं तो ही करिए, वरना मत करिए, आपका आंसर रॉन्ग निकल सकता है, ठीक है। देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हाँ आपका निकला 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। अब इसमें भी निकल रहा है 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। एक एक बार ये कैंसिल आउट हो रहा है तो सही है, ठीक है। आपको एक एक बार ही कैंसिल आउट करना है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर है 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, 2, ठीक है। ये रहे आपके 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर्स। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4, ठीक है। आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किन के बीच में, 2/5 और 3/4 के बीच में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुल कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर, और इन दोनों के फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, सिंगल नंबर फॉर्म में नहीं है जो पिछले बार के क्वेश्चन में था। और इनका फ्रैक्शन भी अब अलग अलग है, यानी कि अब जब फ्रैक्शन अलग अलग हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो क्वेश्चन, तो उनका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है D = B-A/n+1, ठीक है। ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, D = B-A/n+1, ठीक है। तो आपका जो A है वो हो गया ये 2/5, जो आपका B है ये हो गया आपका 3/4, और आपका जो ये जो 5 है ये हो गया आपका n, ठीक है। आपको तीनों ही चीज मिल गए, B मिल गया, A मिल गया, n मिल गया, +1 हम ऐड कर देंगे, आपको ये सारा वैल्यू मिल गई। आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे, या फिर आप इस वैल्यू को लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, A = 2/5, B = 3/4, n = 5, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला जो हमारा जो फॉर्मूला दिया गया इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे बाय n+1, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सॉल्यूशन में आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना है, D = B-A/n+1। तो अब आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस बार B क्या है, B है आपका 3/4 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन है फॉर्मूला में, तो माइनस का साइन पुट हो जाएगा। अब A क्या है, 2/5 बाय n क्या है आपका 5+1, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इन दोनों का क्या निकलेगा, 20, ठीक है। तो हम 20 एलसीएम है, ठीक है। अब जनरली जो 20 है वो आपका 4 से कितना जाएगा, 5 जा 4 5 जा 20, तो 3 भी 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस, अब आप देखो ये जो
5 जो है ये 20 के साथ कितना जाएगा, 4 के साथ में, तो आपको ये 20 जो है एलसीएम इनके साथ में, यानी कि 2 भी आपका किसके साथ जाएगा, 4 के साथ में, ठीक है, सॉरी, बाय 5 + 1। ओके, तो अब आपको सॉल्यूशन करना है। हुआ। अब देखो 3 5 जा 15 -2 4 जा 8 बाय 20, 5 + 1 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 अब हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। 15 - 8 आपका कितना हो गया, 7, 7 बाय 20 बाय 6, ठीक है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिखो या फिर मल्टीप्लाई करके 1/6 भी लिखो, तो बात एक ही है। मैंने कहा था डेनोमिनेटर ऊपर वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये 6 20 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 7/120। ये तो आपकी एक सिंगल वैल्यू निकली है जिसको आपको कुल 5 टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है, तभी जाके आपके 5 रैशनल नंबर्स निकलेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर आपका शुरुआत कहाँ से होगा, ठीक है, 2/5 से, और खत्म कहाँ होगा 3/4, तो 2/5 को हम ले लेंगे इस बार। 2/5 को हम ऐड करेंगे कौन से, ये वाले आउटपुट में, 2/5 को हम ऐड करेंगे कौन से, ये वाले आउटपुट में, ये आपका 7/120, इससे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे जनरली, ठीक है। अब 5, 120 इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 से जा रहा है ये, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सीरियल वाइज आप एलसीएम करें तो आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना 120, ये सुनो, तो 24 5 जा 120, तो एलसीएम आपका निकल गया 120। ओके, 120 आपका एलसीएम निकल गया। अभी इस एलसीएम को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 120, 5 कितना जा 120, 5 24 जा 120, ठीक है। 5 के टेबल में अगर 5 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 120, तो 2 भी सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 24 + 120 1 जा, यानी कि 7 भी 1 जा, तो 24 2 जा 48 + 7/120, तो आपका आंसर निकलेगा कितना 55/120, ये आपका आंसर। ये है आपका फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। इसके जैसे आपको 5 और रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रैशनल नंबर, ठीक है। सो सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे। सेकंड आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अब इस बार 2/5 प्लस, अब ये जो 7/120 था ना, इस 7 में हम, ये वाले 7 में जस्ट हम और 7 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना न्यूमरेटर है ना, जितना न्यूमरेटर है उतना ही हम और ऐड कर देंगे, तो इस बार हम लिख देंगे 14/120, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, न्यूमरेटर को, जो पहला आपका जो क्वेश्चन का है 2/5, वो तो हम जनरली यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो ये आप हमारा जो फाइनल आंसर जो आउटपुट निकला था D = B - A/n+1 के जो हमारा आउटपुट निकला था सॉल्यूशन करने के बाद में 7/120, इस 7/120 को हमने पहले वाले में सॉल्व कर लिया। अब हम 7/120 को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बस खाली 7 को हम और 7 के साथ में अपने खुद के न्यूमरेटर के साथ में प्लस कर देंगे। अब कितना आ गया 14/120, और इसको भी सॉल्यूशन करने का सेम तरीका है। 120 है एलसीएम, 5 24 टाइम्स से जाता है, 2 × 24 प्लस 14 × 1, 121 से, तो 14 × 1, यानी कि 48 + 14/120 इज इक्वल टू कितना आपका आंसर निकलेगा 62/120,
120। ठीक है, ये आपका निकला 62/120। अब सेम हम थर्ड भी करेंगे। थर्ड में आपका 2/5 प्लस पिछले बार में हमारा कितना निकला था, 7/120, 14/120। अब 14 में और 7 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 का टेबल बोलो, 7 3 जा 20, 1/120। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 120 है एलसीएम, ठीक है, तो 24 जा तो 224 जा 48, ठीक है, प्लस 21, 48 प्लस 21 69, है ना। सिक्सटी 9/120, ये आपका निकल गया थर्ड। ठीक है, फोर्थ वाला 2/25 प्लस, अब इसमें और 7 प्लस कर देंगे, 21 में और 7 तो कितना निकलेगा, 28/120। हाँ, 120 आपका एलसीएम, 24 जा तो 224 जा 48, 48 प्लस 28 कितना हो जाएगा आपका, 8 का 8 16, 1 कैरी 4 1 5 6 7 76/120। ठीक है, 2/5 प्लस कितना इस बार 28 में और 7 ऐड कर देंगे, 35/120। ओके, सो यहाँ पर भी सेम 120, 48 प्लस 35, 524 जा 120, तो 2 भी 24 जा कितना होता है 48, एंड 121 जा इसका 35 भी 1 जा। ठीक है, 48 प्लस 35, 8 प्लस 5 13, 13 का 1 कैरी 5 6 7 8, 83/120। तो अब हमारे कुल कितने निकल गए, 1 2 3 4 5। सो आपके फिफ्थ रेशनल नंबर निकला है 83/120। ठीक है, इसके बाद आपको सभी रेशनल नंबर को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, अभी तक आपके जितने भी रेशनल नंबर निकले हैं, 2/5 से हमने शुरू किया था। फर्स्ट कितना था आपका 55/120, सेकेंड 62/120, थर्ड 69/120, फोर्थ 76/120, फिफ्थ 83/120, एंड लास्ट खत्म किस में होना था 3/4 से। तो आप कोमा करके लिख दोगे 3/4। ठीक है, तो ये थे आपके कुल 5 रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। ठीक है, देखो यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, दोनों का डेनोमीटर भी अलग है, और कितने रेशनल नंबर निकालने दिए 5। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरे दिए गए आंसर के साथ में आप मैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 और 1/2 में 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 6, है ना। तो हमें आउटपुट निकालना है 6। इस 6 का आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, किस नंबर से ही जाएगा 2 से, तो हम 2 लिख देंगे, 2 बाय ऊपर भी 2। ठीक है, 1 2 जा 2, यानी कि 2/6। सेम उसी प्रकार पे हम 1/2 को भी हम कर लेंगे सॉल्व, यानी कि 1/2 को भी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आउटपुट हमें 6 निकलेगा, सेम 3 के साथ में, 1 3 जा 3, है ना। अब ये 2/6 एंड 3/6 को हम n+1 यानी कि 5+1 6 के साथ, इस 6 के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो n+1 यानी कि हमें कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया गया था, 5 रेशनल नंबर, यानी कि 5 + 1 = 6। 6 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए दिए थे हम, इस 6, अब हम ये 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम करेंगे 2/6 के साथ। ठीक है, 2/6 इंटू 6/6 के साथ। ठीक है, तो 2 6 जा 12 एंड 6 6 जा 36। ओके, एंड सेकंड क्या था 3/6, 3/6 इंटू 6/6, 3 6 जा 18 बाय 6 6 जा 36। ओके,
ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आपको मालूम चल गया कि 12 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप उस डिफरेंस को आप लिख दोगे यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, आपका फाइनल आंसर के लिए। यानी कि 12 के बाद कितना, 12/6 किस में था, 1/3 का, यानी कि हम पहले लिखेंगे 1/3 कोमा कितना, अब क्योंकि 1/3 ही 12/36 है, ठीक है, तो 1/3 ही 12/36 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, उसके अगले वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। 18/36 नहीं लिखेंगे, 18/36 की जगह हम लिखेंगे 1/2। Find the 5 rational numbers between 1/3 and 1/2 are here is the solution। अब solution है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो हमें 8 रैशनल नंबर निकालने, किनके बीच में, 2 और 3 के बीच में हमें 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कि पहले ये सिर्फ सिंगुलर नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, तो हम सिर्फ 8 को हम n पकड़ेंगे और उसको 1 के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है, यानी कि n + 1, ठीक है, यानी कि हमारा n क्या है, ये 8 हमारा n है, यानी कि 8 + 1 9, ठीक है। अब ये जो 9 है, ये 9 अब किसके साथ हो जाएगा, अब ये 9 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है ना, दिए गए नंबर के साथ में, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2 के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के साथ में हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाइड, यानी कि 2 × 9/9, तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18/9। ओके, ये वाला हो गया सॉल्व कंप्लीट। अब हम 3 के साथ करेंगे, 3 = 3 × 9/9, यानी कि 9 3 या 27/9, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा आंसर निकल गया। 18 और 27 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 2, 18/19 तो 2 ही है ना, उसके आगे वाला नंबर, यानी कि 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, ठीक है, ये हो गया हमारे, एंड लास्ट में हम लिख देंगे 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल नंबर्स हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, फाइंड द 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/9 एंड 4/9, यानी कि हमें कुल इसमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा n है वो क्या है, ये 10 हमारा n है, तो हम n + 1 कर देंगे, यानी कि 10 + 1 = 11 कर देंगे। अब इस 11 के साथ में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सर आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है, कॉमन है, ठीक है, तो इसके वजह से हम इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो हम डायरेक्ट ही उस मेथड को स्किप करके अगले मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम -1/9 को सॉल्व करेंगे, किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, दोनों को, ठीक है, तो -11/99, ये हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला हमारा क्या बोल रहा है, 4/9, इनको भी हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकलेगा, 44/99, ठीक है। तो अब हमारा निकल जाएगा 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स कौन से, 11/99 है, उसके बाद वाला हम अपने रेशनल नंबर लिखेंगे, यानी कि 10/99 -10/99 -9 -8, ठीक है। इसी प्रकार से हम 10 रेशनल नंबर्स अपने लिखेंगे, -7 -6 -5 -4
-3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो, -2/99 एंड -1/99। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/9 एंड 4/9। सो एक्सरसाइज 1.1 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।